जबलपुर जिले में भूमाफियाओं द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। ऐसे ही मामले को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम आवेदन अपर कलेक्टर को दिया, जिसमें महगवा ग्राम डुमना रोड में भूमाफिया द्वारा सरकारी पट्टाधारी मकान पर कब्जा करने को लेकर रहवासियों को प्रताड़ित करने पर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई गई। महिलाओं का कहना है कि निजी डेंटल कॉलेज और ट्रिपल आईटी कॉलेज बनाने के बाद ग्राम महगमा क्षेत्र में जमीनों पर भूमाफिया की नजर पड़ गई, जिसके चलते डॉक्टर राहुल शुक्ला और हिमांशु शुक्ला द्वारा अस्पताल बनाने के चलते आसपास की सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 पीढ़ियों से सरकारी पट्टा होने के साथ कुछ लोग बिना पट्टा के भी निवास कर रहे हैं, जिसके बाद भी डॉक्टर शुक्ला के एजेंट बनाकर पटवारी निरंजन राय सहित तत्वों द्वारा कुछ पैसा लेकर जमीन को खाली करने का दावा बनाया जा रहा है, जिससे रहवासियों में भय का माहौल पैदा हो गया है। कलेक्टर को दस्तावेज सहित आवेदन दिया गया है, जिससे भूमाफिया पर कार्रवाई हो सके। वहीं अपर कलेक्टर का कहना है कि एसडीएम को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये वार्ड नंबर 79 है, ईश्वरदास रूहानी वार्ड, डुमना रोड पे है। इसे पहले गांव महंगमा कहते थे और अभी भी महंगमा कहते हैं। यहाँ पर जब जंगल था उस समय से जो गरीब आदिवासी भूमिहीन लोग हैं वो मकान बना करके रह रहे हैं। उस समय वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी विकास नहीं था। लेकिन जब ये वहाँ पर ट्रिपल आईटी बन गया और डेंटल कॉलेज बन गया, उसके बाद वहाँ तेज़ी से विकास शुरू हो गया। तो अब जो भूमाफिया हैं उनकी नज़र वहाँ पर उस क्षेत्र में पड़ चुकी है। तो जो पीढ़ियों से जो लोग रह रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों के पास भूमि के पट्टे भी हैं, तो उनकी ज़मीनों को हड़पने का अब वहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। और एक डॉक्टर शुक्ला हैं, वो अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं वहाँ पर। तो डॉक्टर शुक्ला ने अपनी जितनी जगह है उस पर तो कब्जा मतलब बना रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें बनाए वो। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने जगह के दाएं बाएं और पीछे सब जगह कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर पट्टे की भूमि पर रह रहे हैं, सरकारी पट्टे की भूमि पर, उनको भी उनके एजेंट जो हैं जा कर के धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन को छोड़ करके चले जाओ, हमसे पैसा ले लो और चले जाओ। तो ये क्षेत्र में पूरे आतंक है, भय का और आतंक का वातावरण है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि जब और जो पटवारी हैं क्षेत्र के निरंजन राय, वो भी जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पैसा ले लो और यहाँ से चले जाओ। आपने मैडम को बताया क्या किया? मैडम को हमने यही बताया कि मैडम इस तरह की वहाँ पर वो चल रही है और लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए सब लोग आए हैं कि ये जो पट्टाधारियों को जो बेदखल करने की कोशिश हो रही है ये नहीं किया जाए। कितने घर हैं वहाँ? लोग तो कहते हैं कि 30-35 घर हैं जो पट्टेधारियों के हैं और 500 के आसपास की बस्ती है, 500 से ज़्यादा की जो बस्ती है, जिन पे 3 पीढ़ियों से लोग सरकारी ज़मीन पे आवास बना करके रह रहे हैं। उनको पट्टे नहीं मिले हैं, वो पट्टे की भी मांग कर रहे हैं कि हमें पट्टे दिलाए जाएं। तो आए दिन इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है भूमाफिया के द्वारा, उनके एजेंटों के द्वारा, और कुछ राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी कुछ साठगांठ ऐसी मालूम होती है हमको। तो हम ये कहने आए हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और जो आवास बना के जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं और इन लोगों पे उचित कार्रवाई की जाए।